बनाता हूं। गरुण जी, मैं मनुष्य था, माता पिता मर गए, मैं राम जी का भक्त था, तो मैं वन में चला गया। वन में घूमते घूमते लोमस ऋषि मुझे मिले। तो लोमस ऋषि जब मुझे मिले तो लोमस ऋषि मुझे मिले, मैंने उनसे कहा कि मुझे सगुण भगवान के बारे में बताइए। लोमस ऋषि मुझे निर्गुण भगवान के बारे में बताने लगे। पूरी कथा सुनने के बाद मैंने कहा, आपने निर्गुण भगवान बताया, लेकिन मुझे निर्गुण भगवान समझ में नहीं आते, लोमस जी हमको सगुण भगवान बताइए। फिर लोमस जी निर्गुण भगवान बताए। ये सुन ले, फिर कहे कि अच्छा निर्गुण बता दिया, अब हमारे वाले सगुण भगवान के बारे में बताइए। ये पूछे सगुण, लोमस जी बताए निर्गुण। बार बार यही तर्क वितर्क चलता रहा। लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, बोले कौवे की तरह कांव कांव करता है, तुरंत श्राप देता हूं, जा चांडाल हो जा। शपथि हो पक्षी चंडाला, जा तू चांडाल पक्षी कौआ बन जा। तुरंत काकभुशुंडी जी बन गए, कौआ बन गए। उनका नाम भुशुंडी था, मनुष्य थे तो कौआ बने तो नाम हो गया काकभुशुंडी। कौआ बनने के बाद भी भुशुंडी जी क्रोधित नहीं भय, कहे अच्छा किया आपने मुझे भुशुंडी बना दिया, कौआ बना दिया। क्यों? मनुष्य था ना, तो भगवान के पास जाने के लिए बहुत लंबा चलना पड़ता था, समय लगता था। अब कौआ बन गया हूं, पंख मिल गए, अब उड़ के पहुंच जाऊंगा प्रभु के धाम और समय नहीं लगेगा मुझे सगुण राम के बारे में बताइए। जब पक्षी बनने के बाद भी काकभुशुंडी जी की निष्ठा नहीं बदली ना, तब लोमस जी मुस्कुराए, कहे मैं आपके प्रेम की परीक्षा कर रहा था। जाइए, आप जो शरीर आप मन करे बदल सकते हैं, आप भगवान के परम भक्त होंगे। तो एक बार राम जी का अवतार भया, तो काकभुशुंडी जी 5 वर्ष इनका नियम है, जब जब भगवान अवतार लेते हैं अयोध्या में, काकभुशुंडी जी 5 साल अयोध्या में रुककर अब भगवान के बाल लीला का दर्शन करते हैं। एक साल कौवा बन के काकभुशुंडी जी लीला दर्शन कर रहे थे। भगवान बाहर आंगन में खेल रहे थे, तो काकभुशुंडी जी के मन में हुआ कि एक बार पांव छूने को मिल जाए ना, हो भगवान के, उद्धार हो जाए मेरा। तो गए, भगवान बैठे थे, तो भगवान बोले आओ 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 आओ। तो काकभुशुंडी जी कौवा थे, उड़ के गए और अपने चोंच से भगवान के अंगूठे का स्पर्श किया, हो कृतार्थ हो गए। लेकिन देखिए जीव है ना, वो एक मिल जाए तो 2 की कामना हो जाती है। अब पांव छूने को मिल गया, तो अब कहें भगवान पुआ खा रहे थे। यहां मानस में लिखा है पूप, पूप मने पुआ, मलपुआ। भगवान मलपुआ खा रहे थे। काकभुशुंडी सोचे यदि प्रसादी मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। तो भगवान पुआ खा रहे थे, तो बोले आओ 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 ले लो, आओ आओ ले लो। तो जैसे काकभुशुंडी जी भगवान के पास आए, भगवान इतनी जोर से चिल्लाए कि काकभुशुंडी जी भाग गए। फिर भाग के उधर चले गए, जाकर बैठ गए, तो भगवान फिर बोले आओ 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 खा लो आओ। ऐसा 3-4 बार चला। तो काकभुशुंडी जी बोली भगवान है, भगवान भक्त के साथ ऐसा खेल करेंगे, विनोद करेंगे? ये भगवान नहीं हो सकते। देखिए पकड़ा माया ने इनको, माया ने पकड़ी इनको। ये भगवान नहीं है। जैसे मन में भ्रम उत्पन्न भया, राम जी वहां बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ा दिए काकभुशुंडी जी को पकड़ने के लिए। राम जी ने हाथ बढ़ाई और काकभुशुंडी जी उड़ना प्रारंभ किए। 7 परत है, 7 भेद है आकाश में। काकभुशुंडी जी उड़ते उड़ते 7 परत पार कर गए। अब भगवान बैठे बैठे हाथ बढ़ाए पड़े हैं। काकभुशुंडी जी भाग रहे हैं, भगवान का हाथ पीछा कर रहा है। काकभुशुंडी जी में और भगवान के हाथ में केवल 2 अंगुली का अंतर है मात्र। काकभुशुंडी जी भागते 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 हाथ वहीं से भगवान का बढ़ते बढ़ते, काकभुशुंडी जी कहे अब कोई उपाय नहीं मिलेगा। भगते भगते भगवान के पास आए, भगवान ने अपना मुख खोला और काकभुशुंडी जी भगवान के मुख के भीतर चले गए। काकभुशुंडी जी जब मुख के भीतर गए ना, तो देखते हैं करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं भगवान के उदर में।
अब काकभूषुंडी जी भगवान के पेट में 100 कल्प बिताए। कितने कल्प? 100 कल्प। हर कल्प में राम अवतार होता है। जिस ब्रह्मांड में जब जब राम अवतार भया, काकभूषुंडी जी उस ब्रह्मांड में धरती पर जाकर, अयोध्या नगरी में जाकर 5 साल भगवान की बाल लीला देखते हैं। इस प्रकार 100 राम अवतार दर्शन किए भगवान के पेट में, और दर्शन करके फिर भगवान ने मुख खोला तो काकभूषुंडी जी बाहर आ गए। अब आपको बताऊं, भीतर गए तो कितने दिन रहे? 100 कल्प। अब बाहर आकर घड़ी देखते हैं तो भगवान के मुख में जाने में और आने में उनको केवल 24 मिनट बीता था, एक दंड का समय। काकभूषुंडी जी की मतरी चकरा गई, वहीं गिर गए। उनकी मति चकराई गई, गिर गए। तब भगवान ने उठाया। काकभूषुंडी जी से भगवान ने कहा, जो मांगो। काकभूषुंडी जी ने कहा, जो प्रभु आप दे दीजिए। तो काकभूषुंडी जी ने कहा, अविरल ज्ञान हो जाए, विज्ञान हो जाए, आप समस्त गुणों के धाम हो जाए, वैराग्य हो जाए। तब काकभूषुंडी जी कहे, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन अपनी भक्ति नहीं दी मुझे। और देखिए, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, अब भगवान की भक्ति न मिले ना तो सब कुछ उसी प्रकार है जिस प्रकार 56 प्रकार का भोजन तो बन जाए लेकिन उसमें नमक न पड़े। जिस प्रकार नमक के बिना भोजन का स्वाद व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना संसार का वैभव व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तब गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु, भूषुंडी जी ने कहा, प्रभु आपने सब कुछ दिया, अपनी भक्ति नहीं दी ना था आपने। जब काकभूषुंडी जी ने भगवान की भक्ति मांगी ना, तब भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की। अब मैं उस बात पर पहुंचता हूं कि काकभूषुंडी जी इस कौवे के ही शरीर में क्यों रहते हैं। ये मैंने पूरी कथा सुनाई इनकी। अब प्रश्न ये उठता है कि काकभूषुंडी जी यदि मनुष्य बन सकते हैं तो कौवा के रूप में क्यों है? तो उत्तर देते हैं गरुड़ जी को। क्या? एहि तन राम भगति उरजा में, तेहि ते मोहि परम प्रिय स्वामी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, इसी कौवे के शरीर ने मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करा दी। आप कहिए, जिस शरीर ने मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करा दी, उस शरीर का त्याग मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ शरीर ये कौवा का ही शरीर है, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग नहीं करता। इसलिए काकभूषुंडी जी कौवा बन के रहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, देवी नीलगिरी पर्वत से काकभूषुंडी जी आए और हम और भूषुंडी दोनों मनुष्य बनकर अयोध्या में चले गए। मां कहती है कि भूषुंडी जी ही क्यों गए साथ में? शंकर जी कहते हैं, देवी ये देखिए, जीवन का सूत्र मैं आपको बताऊं। जीवन में कोई भी यात्रा करनी हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ ही यात्रा करनी चाहिए जिसके साथ आपका मन और चित्त दोनों का मिलान हो। जिसके साथ मन न मिले ना, उसके साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे आप किसी के साथ आ जाओ कथा में, अब वो कथा का एंटी हो, तो आप जैसे कथा में आके बैठे, 5 मिनट बीतेगा, आपको खोदना शुरू करेगा, कब चलिएगा, बहुत हो गया, चला जाए। तो ना अपने सुनेगा ना आपको सुनने देगा, आप परेशान होके चले जाएंगे। काकभूषुंडी जी और शंकर भगवान दोनों का मन एक है, दोनों का चित्त एक है, और हम तो कहते हैं दोनों का चरित्र एक है। क्या? दोनों के इष्ट भगवान बाल राम है। काकभूषुंडी जी के इष्ट कौन? छोटे वाले राम जी।
और शंकर भगवान के इष्ट कौन? तो वही छोटे वाले राम जी। छोटे वाले राम जी ही अवतार लिए हैं। अस्तु अपने इष्ट भगवान का दर्शन करने के लिए काकभूषुंडी जी और शंकर जी दोनों पहुंच गए। मां ने पूछा, प्रभु जाकर कैसा लगा आपको? शंकर जी कहते हैं, अयोध्या में पहुंचकर परमानंद प्रेम सुख फूले। परमानंद प्रेम सुख फूले। हाँ परमानंद प्रेम सुख फूले। परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथी न फिरहि मगन मन भूले। बीथी न फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरिता जान पै सोई। यह शुभ चरिता जान पै सोई। कौन? कृपा राम के जा पर होई। कृपा के पर होई। कृपा के पर होई। शंकर जी कहते हैं, देवी हम लोग अयोध्या में गए ना तो परमानंद से भरे गए। देखिए जहां केवल भगवान का भजन होता है, जहां केवल भगवान के नाम का गुणगान होता है, वहां हर घड़ी आनंद ही आनंद रहता है। जहां सत्संग रहता है वहां केवल आनंद की वर्षा होती है, और जहां बतसंग होता है, अब वहां कहें कि वर्षा अब आप समझ ही रहे हैं सब। है? हमारे पूज्य महाराज से गीत गाते हैं, मैं थोड़ा बढ़ाना इसको। अरे जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन से मिलता यहाँ परमानंद है, उसे मिलता यहाँ परमानंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम राम नाम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे
जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। शंकर जी कहते हैं देवी, जैसे अयोध्या में प्रवेश किए, पहुंचने के साथ ही हम परमानंद प्रेम सुख फूले, हम और काकभुशुंडी जी परमानंद से फूल गए। अब फूलने के बाद, आनंद से भरने के बाद जीव जहां तहां नाचने लगता है? तो हम भी बीथी न फिरहि मगन मन भूले। अयोध्या की गलियों में हम लोग घूमने लगे। जाकर हमने महाराज के महल में राम जी का दर्शन किया और उस समय देखा, उस समय जो आया, जिसने महाराज से जो मांगा, महाराज ने उसको वही लुटा दिया। देते समय ये नहीं देखा कि दे कि न दे। किसी ने कहा महाराज हमको महाराज रथ दीजिए, उसको रथ दे दिया। रथ लेने के बाद कहे महाराज चलाएगा कौन, घोड़ा भी दे दीजिए। महाराज ने कहा इनको 4 घोड़ा भी दे दो, एक रथ पर 4 घोड़ा फ्री। किसी ने कहा महाराज हमको हाथी दे दीजिए, उसको हाथी दिया। किसी ने कहा हमको गऊ दीजिए, उसको गऊ दिया। किसी ने कहा महाराज हमको हीरे वाली अंगूठी चाहिए, कहा इनको हीरे की अंगूठी दे दो। किसी ने कहा हमको महाराज गले के लिए सोने का चैन चाहिए, उसको सोने का चैन दिया। किसी ने कहा महाराज हमको कपड़ा चाहिए, यहाँ लिखा है दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। चीरा माने वस्त्र, नाना विधि। नाना विधि का अर्थ है, किसी ने कहा महाराज हमको धोती कुर्ता बनवाना है, महाराज ने कहा इनको धोती कुर्ता दो। किसी ने कहा कि हमको महाराज हमको ना शेरवानी बनवा दीजिए महाराज, महाराज बोले इनका शेरवानी सिलवाओ तुरंत। किसी ने कहा महाराज हमको 3 पीस वाला सूट बनवा दीजिए, कहे इनको 3 पीस का सूट बनवाओ। कहने का अर्थ है जिसने जैसा कपड़ा मांगा, महाराज ने वैसा कपड़ा उसको दिया। एक मैं आपसे बात निवेदन करूं, किसी को सामान दीजिए ना, किसी को भी, तो ऐसा सामान दीजिए कि वो उसका उपयोग कर सके। दान खाता वाला सामान नहीं देना चाहिए, इससे अच्छा मत दो। लोग पूजा में धोती चढ़ाते हैं, धोती पूजा में, सरकार पूजा में लोग धोती चढ़ाते हैं। धोती कैसी, फूंक दीजिए तो छेद हो जाए, इतनी मजबूत धोती रहती है, फूंकने से छेद हो जाए। ऐसी धोती लोग पूजा में चढ़ाते। क्यों? पूजा में तो चढ़ाना है। सबसे सस्ता दिखाओ, 50 रुपए का धोती, अपने पहनेंगे 5000 का, भगवान को चढ़ाया 50 रुपए का, और रोएंगे भगवान मेरे पर कृपा नहीं कर रहे हैं, इस जन्म में तो मिलने वाला नहीं है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, जैसा अपने लिए चाहते हैं, यदि वैसा देने का स्वभाव बन गया तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। जैसा दीजिएगा वैसा ही उल्टा घूम के आपके पास आएगा। अच्छा दीजिएगा तो अच्छा आएगा, और फूंकने वाला दीजिएगा तो वही आएगा। महाराज ने देने में कोई कंजूसी नहीं की। मांगने वाले संतुष्ट भय, मन संतोषे सबन ही कै। परिणाम, मांग कर बाहर निकले और जहां तहां दे आशीष। आशीर्वाद देते हैं मांगने वाले। महाराज हम आशीर्वाद देते हैं, आपके 4 पुत्र सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। मांगने वाले चक्रवर्ती जी को आशीर्वाद देते हैं, महाराज आपके 4 पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और देखिए, किस रूप में कौन मांगने आ गया हो कोई नहीं जान सकता। किस रूप में कौन मांगने आया है कोई नहीं जानता।
हम लोग मन में धारणा बनाकर बैठे हैं भगवान जब भी आएंगे तो हीरे का मुकुट लगा कर आएंगे। जरूरी नहीं है, भगवान फटा पुराना कपड़ा भी पहन के आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। मेरी अमेरिका में एक माँ है, श्री माँ। अभी मैं अपना सौभाग्य बताऊं, 14 तारीख को, नहीं 14 नहीं 17 को ना, 18 से कथा थी ना यहाँ पे, 17 को हम और विनय कलकत्ता से निकले। तो सुबह 9:30 बजे हम लोगों की फ्लाइट थी कलकत्ता से बेंगलोर, फिर बेंगलोर से हम लोग भोपाल आए, भोपाल से यहाँ आए। तो कलकत्ता में 2 जगह से जहाज में चढ़ने का मार्ग है, एक ऊपर से तो ऊपर से वो भोंपू जाता है पाइप, वही सीधे जहाजे में चला जाता है। तो ऊपर से जो जाते हैं वो सीधे जहाज के भीतर चले जाते हैं, और जो नीचे से जाते हैं वो बाहर निकल के बस पर बैठते हैं, बस लेकर उनको जाती है। तो हमारी जो जहाज थी बेंगलोर की वो नीचे से थी। तो हम लोग हम और भी ने अपना बोर्डिंग पास लेके और नीचे जाकर गेट के सामने बैठे थे। मैं बैठा था, अभी वहीं पर एक पुलिस वाले CISF के मिल गए, कथा के भगत, इनको मिल गए बाथरूम में। तो इनको बोले आप तो कथा में रहते हैं महाराज जी? बोले हाँ। तो बोले महाराज बोले हैं। तो आकर वो मिले, बात किया मैं उनसे। ठीक उसी समय जिस माँ की मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका में रहती हैं, मेरा बचपन उनकी गोद में 4 साल बीता है, और वो साक्षात भगवान की स्वरूप है। तो माँ नवरात्रि में 1 अप्रैल को अमेरिका से इंडिया आई भारत, और नवरात्रि में सरकार गुवाहाटी थी वो कामाख्या मंदिर में अनुष्ठान में। उसी समय श्री माँ गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ के उनको विशाखापट्टनम जाना था। तो उनकी जहाज कलकत्ता आई, और कलकत्ते में 4 घंटे बाद उनकी दूसरी जहाज थी। तो वो ऊपर उतरी, और ऊपर से ही उनकी दूसरी जहाज 4 घंटे बाद थी। उनको नीचे आना ही नहीं था, व्हील चेयर पर बैठी थी और 5-6 भगत लोग थे। तो उनके पास VIP सब व्यवस्था है। तो एयरपोर्ट पे जो लाउंज होता है रुकने का, भक्तों ने कहा कि माँ चलिए लाउंज में बैठते हैं। तो माँ बोली नीचे ले चलो हमको। बोले नीचे क्यों जाना माँ, अपना जहाज 4 घंटे बाद ऊपर से है, नीचे क्यों जाना? माँ बोली मैं बोल रही हूं ना नीचे ले चलो। तो माँ के भक्त माँ को नीचे लेके चले आए। नीचे आए तब तक विनय ने देख लिया कि माँ दौड़ कर आए मेरे पास, माँ आई है। मैं दौड़ कर गया, जाकर माँ के चरणों में हम और विनय करीबन 15 मिनट बैठे रहे। माँ ने गले से लगा लिया, आशीर्वाद दिया। अचानक माई मिल गई है, खूब आशीर्वाद दिया, डब्बे से निकालकर मिठाई खिलाई, प्रसाद दिया। और तब तक हम लोग का बोर्डिंग प्रारंभ हो गया जहाज में जाने के लिए। माँ ने कहा तुम्हारा शुरू हो गया, इसीलिए नीचे आई थी, तुम जाओ मैं अब ऊपर जा रही हूं। माँ ऊपर चली गई। वही माँ, एक बार मुझे याद है आज से 10 साल पहले काशी जी में माँ थे और स्वामी जी थे, और साथ में करीबन 25-30 अंग्रेज लोग थे। तो हम लोग 4 बजे भोर में काशी जी में घाट है तुलसी घाट, तुलसी घाट पर सुबह सुबह हम लोग हवन आदि किए। वो ठंड का समय था, दिसंबर महीने का। तो सरकार 2-3 घंटे बाद 7-7:30 बजे हल्का उजाला भया, हवन अभी आरती उरती सब हो गई। हम लोग वहीं घाट पर बैठे थे। तो मैंने देखा माँ जो थी श्री माँ, घाट पर जितने लोग सोए थे, भिखारी जो भी लोग सोए थे, सबके मुख को खोल खोल के और सबके मुख में प्रसाद डाल रही थी। कुत्ता आ रहा है तो कुत्ते के मुख में मुख खोल के अपने हाथ से कुत्ते के मुख में प्रसाद डाल रही हैं। हम मना, माँ काट लेगा, मतलब कुछ नहीं करेगा। कुत्ते के मुख में प्रसाद, नंदी के मुख में प्रसाद, गौ मैया के मुख में प्रसाद, बकरी के मुख में प्रसाद, जितने जीव जंतु वहां दिखाई पड़े माँ सबके मुख में प्रसाद देने लगी। तो जब दे ली तो मैंने पूछा माँ से, माँ आदमी को तो समझ में आया, आप कुत्ते के गाय के मुख में प्रसाद दे रही हैं? तब माँ ने कहा बेटा, जब जब तुम सत्कर्म करते हो तो उस समय भगवान तुम्हारे पास आते हैं, किसी ना किसी रूप में अवश्य आते हैं।
मां ने कहा जब भी तुम कोई अच्छा काम करोगे तो भगवान तुम्हारे अगल बगल जरूर आते हैं। अब हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को पहचान सके, इसलिए उस समय हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं, जीव जंतु, मैं सबको प्रसाद खिलाती हूं। कहीं इसी बहाने भगवान के मुख में प्रसाद चला गया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये दृष्टि है, ये दृष्टि है, ये दृष्टि है। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। हंसी आती है, लोग 50,000 लोगों का भंडारा कराते हैं और कहते हैं महाराज 20 आदमी डंडा लेके केवल कुत्तों के लिए खड़ा था, कोई कुत्ता ना आने पावे। आप कल्पना करिए उसी भंडारे में कहीं भगवान कुत्ते का रूप बना के भंडारा खाने आगे, फिर क्या होगा? कितना बढ़िया भंडारा पाएंगे भगवान पीठ पर अपने डंडे से। अरे जहां तुम 50,000 लोगों का भोजन बनवा रहे हो, वहां 100 कुत्तों के लिए भी पूरी निकलवा के एक जगह रखवा दो, कुत्ते आए पा के जाए। ये क्या है? दृष्टि है। मांगने वाले संतुष्ट हो गए, मांगने वाले संतुष्ट भय, आशीर्वाद दिए। ऐसा ही क्रम कुछ दिनों तक चला। गोस्वामी जी कहते हैं, कच्छुक दिवस बीते एहि भांति, कच्छुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, जात न जानिय दिन अरु राति, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति असभाखा, करि पूजा भूपति असभाखा, हरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, हरि नाम जो मुनि गुनि राखा, हरि नाम जो मुनि गुनि राखा। कुछ समय बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। जब चारों पुत्रों के नाम रखने का समय आया ना, तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलवाए। अपने नाम नहीं रखा। आजकल तो लड़का जन्म होने के पहले ही नाम रख लेते हैं। लड़का हुआ तो ये, लड़की हुआ तो ये। चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव को बुलाया, बुलाकर षोडशों प्रकार पूजन किया, पांव पखारा और उसके बाद से हाथ जोड़कर महाराज बोले, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुनि राखा। हे गुरुदेव, आपने जो मेरे पुत्रों के नाम पहले से ही विचार करके मन में रखे हैं, आप एक एक नाम बताइए। गुरु जी सोचने लगे, जो पूरी सृष्टि को नाम देता है उसका नाम मैं रखूंगा, है इतना परम सौभाग्य मेरा। गुरुदेव ने कहा, राजन इनके अनेक नाम हैं और सारे नाम एक दूसरे से अद्भुत है, अनुपम है। मैं नृप कहब स्वमति अनुसारा अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मैं अनेक नामों में से एक एक नाम अपने मति के अनुसार आपको बताता हूं। सबसे पहले
श्री चक्रवर्ती जी की गोद में राघव जी बैठे थे। गुरुदेव ने देखा और कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, सी करते त्रैलोक सुपासे, सी करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम रस नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। गुरुदेव ने कहा, आपके ज्येष्ठ पुत्र ये जानते हैं कौन है? ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? राम जी आनंद के समुद्र हैं। आप समुद्र देखे हैं ना? समुद्र में जितना जल है, राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। अब आप हिसाब लगाते रहिए कितना आनंद भरा हुआ है। भगवान सुख के धाम है। एक बात सदैव याद रखिएगा, हम चाहे आप, हमारे जीवन में जो सुख आ रहा है, जो आनंद के क्षण आ रहे हैं, वो भगवान के पास से चल के आ रहा है। और हमारे पास जो दुख आ रहा है, वो भगवान ने नहीं दिया, वो हमारे अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। जीव भगवान को भी नहीं छोड़ता, कहता है भगवान ने हमको बहुत कष्ट दिया। मैं पूछता हूं, जो सामान जिसके पास है ही नहीं, वो देगा कहां से? भगवान के पास तो आनंद ही आनंद भरा पड़ा है, देंगे कहां से कष्ट? कष्ट हमारे कर्म का फल मिला। गुरुदेव कहते हैं, आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं। सीकर, सीकर समझते हैं? सीकर, सीकर कहते हैं जल के एक बूंद को 1000 भाग में बांटिए। एक बूंद को 1000 भाग में बांट दीजिए, उसका जो एक भाग होगा उसको सीकर कहते हैं। वो पंखा देखिए, ये फव्वारे वाला पंखा, इससे जो फव्वारा निकल रहा है ना, उस फव्वारे का जो एक कण है उसको सीकर कहते हैं। राम जी सीकर मात्र अपनी दया से तीनों लोक का पोषण करने में सक्षम है, केवल सीकर मात्र दया से। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, और उसी आनंद दया के भगवान समुद्र हैं। अब आप कल्पना करिए कितना भरा पड़ा है भगवान के पास है? गुरुदेव कहते हैं, राजन ये वो है जो जगत को विश्राम प्रदान करेंगे। बिना राम कहे जीवन में कभी आराम नहीं मिलने वाला है। आराम प्राप्त करना होगा तो राम राम कहना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अखिल लोक दायक विश्राम। राम राम कहिए, राम राम कहिए। किससे कहे महाराज? जो दिखाई पड़े उसी को कहिए। हाँ, हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। हाँ, कोई मिले ना उसको हाय हेलो ना किया जाए। जय श्री राम, राम राम, सीताराम है। आप बोलोगे आपका कल्याण, वो सुनेगा उसका कल्याण।
सुनकर वो भी राम राम बोलेगा, उसका कल्याण, और उसके मुख से बोला हुआ आप सुनेंगे, आपका भी कल्याण। आप कहिएगा, चारों तरफ कल्याण ही कल्याण होता रहेगा। राम राम कहिए, संत लोग साधक राम देते। कई लोग, सरकार बड़ी विडंबना है, कई नए नए प्रजातियां आ गई हैं, नई नई प्रजातियां, राम वाम कुछ है ही नहीं। फिर कौन है महाराज? जो है सब हम ही हैं। हम ही को पूछो। हमको बता रहे थे अरविंद भैया महाराज, कुछ लोग हैं कहते हैं कि भगवान नहीं है, तिलक मत लगाओ, चुटिया मत रखो, राम जी को मत पूजो, शंकर जी को मत पूजो। किसको पूजो? हमको पूजो। भगवान को बताना नहीं पड़ता कि हम भगवान हैं, भगवान को बताना नहीं पड़ता। भ्रम से बाहर रहिए। सनातन धर्म में 5 देवता है, प्रत्यक्ष देवता। कितने देवता है? 5 देवता। सूर्य नारायण देवता, शंकर भगवान देवता, बगल में मैया बैठी है देवता, चौथे देवता गोद में गणेश जी बैठे हैं, अब 5वें देवता मेरे पीछे भगवान जी बैठे हैं। यही 5 देवता हैं कलयुग में। इनके अलावा कोनो भगवान नहीं है। जितने लोग हैं सावधान, आपको साजिश की तरह फंसाया जा रहा है कि ये सनातन धर्म समाप्त हो, लेकिन कोई माई का लाल नहीं जन्मा जो सनातन धर्म को मिटा के रखेगा। क्यों? आज से पहले था और बाद में रहेगा, कोई मिटाने वाला नहीं है इसको। भक्त हो आप, कथा सुनते हैं, भक्त हैं। हमको आज सुबह एक लोग मिले, कहे महाराज हाथ में चोट था, हमसे किसी ने कहा हरियाणा चलो, वो छू देंगे ना तो तुम्हारा हाथ सीधा हो जाएगा। हमने कहा लेकिन सीधा तो नहीं भया, वहीनो टेढ़ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। बोले महाराज मैं गया, वो लिफ्ट से प्रकट भय, लिफ्ट से प्रकट भय, फिर उन दूध से नहाए, और उसी जिस दूध से वो नहाए थे उसी दूध का खीर बना, तो हम भक्तों को प्रसाद मिला। उसके बाद वो जिस पानी से नहाए उसी पानी को चरणामृत बनाकर बांटा गया। 3 बार मेरे ऊपर हाथ रखे, लेकिन मेरा हाथ सीधा नहीं भया। और हमसे कहें कि राम को छोड़ो, कृष्ण को छोड़ो, शंकर को छोड़ो, फिर हमको भजो, हम भगवान हैं। पढ़े लिखे हैं आप लोग, इस सबसे बाहर निकलिए। राम जी चाहेंगे वही होने वाला है। भक्त कौन? भक्ति की परिभाषा सुनिए। भक्त वही है जो भगवान की हर आज्ञा में प्रसन्न है, वो भगवान का भक्त है। जो भगवान के हर निर्णय में प्रसन्न है वो भगवान का भक्त है। हाथ में चोटी लग गया है, भगवान की बड़ी कृपा। आपको एक कथा सुनाऊं। एक राजा का मंत्री था, वो हर बात में कहता था भगवान की बड़ी कृपा। सरकार हर बात में कहता था भगवान की बड़ी कृपा। एक दिन मंत्री राजा के साथ शिकार पर गया। राजा ने बाण चलाया और उस बाण से पीछे भाग से राजा की उंगली कट गई, यहां की उंगली उतर गई, इतनी उंगली कट के नीचे गिर गई। राजा रोने लगे, मंत्री कहने लगा भगवान की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा। राजा को आया क्रोध, मेरी उंगली कट गई, कहता है बड़ी कृपा, इसको जेल में डालो। मंत्री को राजा ने जेल में भिजवा दिया। जेल में भी जाके मंत्री कहता है भगवान की बड़ी कृपा। कुछ दिनों बाद, अब उंगली तो कटी गई, कुछ दिनों बाद राजा फिर निकला शिकार पर। शिकार करते करते गहन जंगल में चला गया और जंगल के आदिवासी लोग राजा को पकड़ लिए, पकड़ के ले गए। आदिवासियों ने निर्णय किया कि भगवान हुडुम्बा भगवान, हमारे हुडुम्बा भगवान को प्रसन्न करना है। कैसे होंगे? नर बलि दो, नर बलि देंगे तो हमारे हुडुम्बा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नर मिल गया राजा, राजा को पकड़ के ले गए बलि देने के लिए। राजा रोए कि रोए नहीं, आज जीवन का आखिरी पल।
बलि का जब समय आया और उन आदिवासियों का जो गुरु था वो बलि जो दी जा रही है, ये बलि ठीक है कि नहीं, निरीक्षण करने आया। तो निरीक्षण करते करते उसने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है। बोला नहीं नहीं, ये खंडित है, ये खंडित है, इसका बलि स्वीकार भगवान नहीं करेंगे हमारे, इसको वापस करो। जब राजा वहां से निकला तब मंत्री की बात याद आई, बहुत भगवान की बड़ी कृपा उसने कही थी। अब समझ में आया भगवान की कैसी कृपा मेरे पे भई थी। राजा दौड़ कर गया और सबसे पहले मंत्री को बाहर निकाला, बड़ा आदर सत्कार किया, क्षमा याचना की। एकांत में राजा ने पूछा, ये बताओ, मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा थी, उंगली कटी, इसका अनुभव वन में जाकर हुआ, लेकिन जब मैंने तुमको जेल में भेज दिया तब भी तुम कह रहे थे भगवान की बड़ी कृपा, तुम क्यों कह रहे थे? बोले महाराज, मेरे पर बहुत बड़ी कृपा हो गई, यदि आप जेल में न भेजते तो आपके साथ मैं गया होता, तो आप तो खंडित थे, बच गए, अब मैं पूरा का पूरा चढ़ी जाता वहां पर, तो मैं जेल में चला गया, ये मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा है। ये कथा क्या कहती है? भक्त कौन? जो भगवान की हर आज्ञा में भगवान की कृपा का अनुभव करे, वो भगवान का भक्त है। हर हाल में रोने का काम नहीं है, हो रोने का काम नहीं है, इधर उधर फंसा न जाए हो। राम हमारे भगवान है, राम साक्षात भगवान है। कलयुग में भगवान का दर्शन करना है, तिरुपति बालाजी चले जाइए, जाकर भगवान का दर्शन करिए। जाकर जगन्नाथपुरी में साक्षात भगवान जगन्नाथ बैठे हैं, भगवान का दर्शन करिए। ये जो प्रचार करके भगवान बनाए जा रहे हैं, नहीं, भगवान नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इससे बचिए। प्रचार करके जो भगवान बनाया जा रहा है, ये भगवान नहीं है, बचा जाए। राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, मैया भगवान, गणेश जी भगवान, इनकी पूजा करिए, जीव की पूजा न करिए, जीव की पूजा न करिए, जगदीश की पूजा करिए, जगदीश की। राम जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करा दे। गुरुदेव ने नामकरण किया, आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरत लाल जी बैठे थे। गुरु जी बोले, दूसरे बेटे आपके विश्व भरन पोषण कर गुरुदेव ने कहा, महाराज ये वो हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। नाम क्या है? भरत। भरत कौन? जो भर दे। भारत भर रहा है निरंतर। किससे भर दे? तो भोजन से न भर दे, जो भगवान के प्रेम से जीव को भर रहा है, उसका नाम है भरत। भरत जी भगवान राम के प्रेम स्वरूप हैं।
श्री राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार ले लिया है। भरत जी अपने जीवन से, अपने व्यवहार से ये बताते हैं कि राम प्रेम करना हो तो कैसे करना चाहिए, इसलिए गुरुदेव ने इनका नाम भरत रखा। भरत जी के बाद क्रम में लक्ष्मण भैया आने थे, परंतु यहां क्रम थोड़ा उलट गया है। तीसरे स्थान पर सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र, चौथे पुत्र ये वो हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए। शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का हनन कर दे वो शत्रुघ्न है। अब आप कहोगे महाराज शत्रुघ्न जी कैसे हनन करेंगे, तो आप शत्रुघ्न जी का जीवन देखिएगा। आपसे मैं बात पूछूं कमलेश भैया, आपसे पूछता हूं, घर में परिवार में झंझट का कारण बताओ। आप वकील हैं? घर में परिवार में जो झंझट है उसका कारण क्या है? कभी विचार किया है? मैं बताऊं, बोली, ये बोली है हो, ये बोली 100 समस्या की जड़ है। और याद रखिएगा, जिसको चुप रहना आ गया ना, उससे बड़ा सुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं है। जिसको मौन होना आ गया घर में, हम मौन कैसे रहेंगे? लोग कहते हैं महाराज उसने मुझसे कहा ना, मैंने उसके मुंह पर जवाब दिया। अरे क्या बात, क्या बात, आपने जवाब दिया, आपको शील्ड मिलेगा। अब किसी ने हमसे कहा और हमने जवाब दे दिया, तो उसमें और हम में अंतर क्या रहा? किसी ने हमसे कोई कड़वी बात कह दी और हमने प्रतिकार में कह दिया, तो विचार करिएगा, जो जहां वो खड़ा है वहां हम खड़े हैं। फिर महाराज जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, हम अपनी यात्रा में मग्न रहे। आपको एक उदाहरण दूं, गांव से जब हाथी निकलता है ना, तो पूरे गांव के कुत्ते भौंकने लगते हैं हाथी को, लेकिन हाथी कभी पलट के जवाब नहीं देता। कुत्तों को भौंकने दे, हाथी एक पांव रख देना कुकुर के ऊपर तो कुकुर किकियां आ जाए। सरकार, हाथी अपना एक पांव रख दे कुकुर के ऊपर तो टई हो जाए कुकुर महाराज। लेकिन कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी यात्रा में रहता है। क्यों? हाथी जानता है ये भौंक कर यहीं रह जाएंगे, क्योंकि इनको यहीं रहना है, हमको बहुत दूर तक जाना है। यदि मैं जवाब दूंगा तो मैं भी इनमें फंस कर यहीं रुक जाऊंगा। आगे बढ़ने वाले को कभी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, उसको अपनी यात्रा में रहना चाहिए। बोली हो 100 समस्या की जड़ है। शत्रुघ्न भैया का जीवन देखिएगा। शत्रुघ्न जी श्री रामचरित्र मानस के मौन पात्र हैं, बोले ही नहीं, मौन रहते हैं। भरत भैया की सेवा में रहते हैं। क्यों? और एक संस्कार मैं आपको बताऊं, हमारे साथ जब कोई बड़ा उपस्थित है तो छोटे को बड़े के आगे मौन रहना चाहिए। ये कोई संस्कार नहीं कि पिताजी खड़े हैं और हम भचर भचर बोले जा रहे हैं, ये कोई संस्कार नहीं है। हमारे साथ जब कोई श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ के साथ अनुज को मौन रहना चाहिए, बोलना भी पड़े तो कम बोलना चाहिए। शत्रुघ्न जी बोलते ही नहीं है, मौन पात्र। और देखिए, जिसको मौन रहना आ गया ना, उसके जीवन से काम समाप्त, और काम समाप्त तो क्रोध और लोभ समाप्त। क्यों? काम से ही क्रोध और लोभ दोनों का जन्म होता है। काम पूरा भया तो लोभ बढ़ेगा, कामनाएं पूरी भई तो लोभ बढ़ा, और कामनाएं पूरी नहीं भई तो क्रोध बढ़ा। तो काम समाप्त तो लोभ और क्रोध समाप्त।
छोटे को मद होता ही नहीं है, मद हमेशा बड़े को होता है। तो मद समाप्त, जो छोटा मान लिया, काम क्रोध मद लोभ मोह समाप्त। जब स्वामी ही हमारे सिर पर बैठा है तो किस बात का मोह। वो गीत सुना है आपने ना, अरे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। इन्हीं के हाँ, इन्हीं के हाँ, इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शत्रुघ्न भैया का जीवन देखिएगा, मौन रहने मात्र से न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मोह है, न मत्सर है। गुरुदेव कहते हैं जो इनके नाम का स्मरण करेगा उसके भी ये शत्रु काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर ये समाप्त हो जाएंगे। अस्तु इनका नाम शत्रुघ्न पड़ेगा। अब अंत में, सबसे अंत में तीसरे भैया लक्ष्मण लाल जी, गुरु जी कहें ये आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम कौन? लक्ष्मण भैया। कहीं ये लक्षण के धाम है, राम जी के प्रिय हैं, अर्थात ये राम को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं, राम जी इनको प्रेम करेंगे। अब आप कहोगे महाराज ये राम जी को करे चाहे राम जी इनको करे, बात तो एक ही है, एक नहीं बहुत अंतर है। आप भगवान को याद करें और भगवान आपको याद करे, ये दोनों एक ही बात है क्या है? कहते हैं गुरुदेव कि ये राम जी को याद करेंगे ऐसा नहीं है, राम जी इनको याद करेंगे, इनको प्रेम करेंगे। ये वो हैं जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। महाराज आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। गुरुजी चारों बच्चों का नामकरण करने के बाद कहें कि महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, शिव के प्राण तत्व है। 12 हिते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति। बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहेंगे और ये शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ रहेंगे। गोरे और सांवले की दो दो जोड़ी आपके घर में रहेगी। महाराज जैसे गुरुदेव ने नामकरण संस्कार करके चरित्र बताया, इसी बीच बधाई गाने वाले आ गए। यहां सिलवानी में आते हैं कि नहीं आते? बधाई वाले आते हैं ना, वहां भी पहुंच गए और बाहर से नाचते नाचते आए, ढोलक पेटी बजाते आए। अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया